दर्शकों, दिल्ली के अंदर करकरडुमा कोर्ट के अंदर अभी सबने देखा कि चुनाव चल रहे थे, चुनाव में विवाद हो गया। विवाद के चलते वो चुनाव टल गया। हमारे बीच में प्रसिद्ध एडवोकेट मिंटू त्रिवेंद्र जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए अपने दावेदारी कर रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आखिर क्या कारण बना जो ये चुनाव हमारा टला? नकली वोट। इसमें जो है क्या है कि कुछ लोग लगातार बार में नकली वोट गिरवा करके कमेटी में किसी न किसी तरह की धांधलीबाजी करके, फर्जी वोटिंग कर के जीत जाते हैं। जी, इस बार भी वही हुआ। जो लोग ईमानदारी से एडवोकेट्स के काम ना आ करके कि या तो बिरादरी की बेस पर इलेक्शन लड़ते हैं या नकली वोटों को डलवा करके किसी न किसी तरह से सेटिंग कर के जी और वो चुनाव में जीत जाते हैं। इस बार भी यही हो रहा था। विशेष समुदाय के लोग लगातार फेक वोटिंग कर रहे थे। उनकी थोड़े से ही समय पे पोल पट्टी खुल गई और कुछ वकीलों ने जाके विरोध किया और इलेक्शन ये बंद। नौबत यहाँ तक आ गई, ईवीएम मशीन तक तोड़ी गई। ईवीएम मशीन तोड़नी पड़ी, लोग गुस्से में थे। लोग गुस्से में आकर ईवीएम मशीन लोगों ने तोड़ दी। अगर वो नहीं टूटती तो वही लोग जिनकी नकली वोटिंग हो रही थी वो जीत जाते। और मुझे दुःख इस बात का है कि लगभग 91 कैंडिडेट्स या शायद 94 कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी, जी। कोई कैंडिडेट्स आगे आए ही नहीं, किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई। ना ये पहले भी मैं तो देख रहा हूँ, मैं 2 बार पहले भी इलेक्शन लड़ चुका हूँ। जी। कई बार से मैं देख रहा हूँ कोई कैंडिडेट्स लड़ते तो ज़रूर हैं, लेकिन कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। वो मेहनत करते हैं, वोट माँगते हैं, पूरे साल-साल मेहनत करते हैं, लेकिन फेक वोटिंग अंदर पड़ती है और जिनकी फेक वोटिंग होती है वो जीत जाते हैं और ये लोग लगातार फिर अगली बार इलेक्शन लड़ते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? मिंटू जी, देखने में आ रहा है कि अब 9 अप्रैल का चुनाव होने जा रहा है। क्या इस बार शांतिपूर्ण होगा? लगता है इस बार शांतिपूर्ण होगा क्योंकि हाई कोर्ट जो है क्या नाम है अपने अंडर में और जो है बीसीडी अपने अंडर में शायद इलेक्शन कराए। जी, जी। तो उम्मीद है कि इस बार जो है इलेक्शन फेयर होगा। मिंटू और जी, अपने एजेंडे क्या रहने वाले हैं? अगर हम विजयी होते तो हमें क्या-क्या करना है? मेरे बस कुछ एजेंडे हैं। सबसे पहले तो ये है कि पार्किंग में जो इल्लीगल जो है पार्किंग में जो घोटाला हो रहा है ना, जी। उस घोटाले को खत्म करना है। उसमें जो है क्या नाम है पार्किंग से ही सबकी सैलरी जाती है। जो भी ऑफिस के जो है ऑफिस बार के जितने जो है कर्मचारी हैं या पार्किंग के कर्मचारी उनकी सैलरी निकलती है। उसके बाद जो है जो ऊपर का पैसा आता है, वो इन लोगों में बँट जाता है। उसी को लेकर ज़्यादातर लोग इलेक्शन लड़ते हैं या इलेक्शन में वोट करते हैं। उसे रोका जाएगा। वो जो पैसा है, जो जूनियर जो यंगर एडवोकेट्स हैं। यंगर एडवोकेट्स हैं, उनके किसी न किसी काम में आना चाहिए। जी। उस पे हम काम करेंगे। और क्या मुद्दे हैं हमारे? मुद्दे ये हैं कि दूसरा सबसे मेन मुद्दा है अगर मैं आया, जी। चाहे मेरे पे साइनिंग मैं वीपी की पोस्ट पे लड़ रहा हूँ, हुँ। ना मैं प्रधान की पोस्ट पे लड़ रहा, ना सेक्रेटरी की पोस्ट पे लड़ रहा। हालाँकि साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, मैं अगर जीता, हुँ। तो मैं अपने बिहाफ़ पर जो सामने पार्किंग है, हुँ। उसमें सभी एडवोकेट्स के लिए सीट बनवा कर के दूँगा, सीट तैयार करा कर के दूँगा और पहले हफ्ते में ही ये मैं काम कर दूँगा स्टार्ट। अब रही बात पार्किंग की, पार्किंग को खत्म करा जाएगा तभी वहाँ बन पाएगी। जी। तो पार्किंग को भी कहाँ शिफ्ट करना है, हुँ। इसका सारा एजेंडा मेरे पास है, हुँ। पूरा सिस्टम मेरे पास है। मैं उस पार्किंग को भी कहीं न कहीं जो है सेट कर दूँगा, जिससे कोर्ट का पैसा पार्किंग का नहीं रुकेगा और नए एडवोकेट्स को सीट मिलेगी। इसका भी पूरा प्रोग्राम मेरे पास है। ये डि मैं जीतने के बाद ही करूँगा। डिजिटल लाइब्रेरी की भी बात उठ रही है। उसे और मजबूत करेंगे, हुँ। वहाँ जो है वाईफ़ाई और कनेक्ट होने हैं, वहाँ जो जी। है क्या नाम है उसे और मजबूत बनाना है। जो है क्या नाम है सिस्टम स्लो है उसे फ़ास्ट करना है। हुँ। उन सब के लिए भी काम किया जाएगा। क्या अपील करेंगे एडवोकेट्स? मैं अपील ये करूँगा कि जी। जाति बिरादरी के नाम पर वोट ना बिल्कुल ठीक है। जो एडवोकेट्स आपके काम आते हैं, जो एडवोकेट्स आपके लिए थाने में काम आते हैं, जो एडवोकेट्स आपके लिए किसी भी डिपार्टमेंट में काम आते हैं, हुँ। जो वकील आपकी हेल्थ में मदद करते मदद हैं, करते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में मदद करते हैं, किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा उस काम को कराते हैं, कहीं कोई आपके रिलेटिव एडमिट नहीं हो रहे उस काम को कराते हैं, कहीं कोर्ट में कोई दिक्कत होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो पुलिस लगातार जी। पता नहीं किसके प्रेशर में आकर के या किसके कहने पर आकर के वकील का नाम सुनते ही आप पे क्रॉस एफआईआर करा देती है, उसे पूरी तरह रोक दो। मंटू जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि स्टिकर का मामला भी काफ़ी तेज़ी से उठ रहा स्टिकर है। केवल जो बार की जिसकी मेंबरशिप है, केवल उसे ही दिए जाएँगे, उस पे काम किया जाएगा, उसे सख्ती से लागू किया जाएगा और अगर किसी ऐसी गाड़ी पर स्टिकर पाया, जी। जो कि शादरा बार का मेंबर नहीं है, उस पर एफआईआर कराई जाएगी, ये कानून लाया जाएगा।
चलते-चलते नवरात्र चल रहे हैं, क्या शुभकामनाएँ कर रहे हैं? नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सभी अधिवक्ताओं को, सभी देशवासियों को और ईद की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ईद पर मुबारकबाद देना चाहूँगा सभी देशवासियों को।